देखो, एक टॉपिक आजकल चल रहा है। वो है जैविक खेती, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल फार्मिंग, या हम उसको बायो फार्मिंग कह सकते हैं, या हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं। देखो, ये टॉपिक भी हम लोग की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसको भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। क्योंकि आजकल जो दुनिया में जिस तरह से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारी कंट्री में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फूड का इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ, फूड का प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुआ, और हम लोग डिपेंड हो गए अपने ऊपर फूड को लेकर। लेकिन एक उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ केमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। और केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर होने से बहुत सारे नुकसान हुए। हमारी जो क्रॉप्स थी उनमें खूब सारा केमिकल मिला, चाहे वो यूरिया की फॉर्म में हुआ, चाहे वो और दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनको डिस्कवर किया गया और उनको हम अपने खेत में इम्प्लीमेंट करने लगे। चाहे वो हर्बिसाइड्स हुए, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हुए, और तमाम तरह के जो वीडीसाइड्स हुए, ये सब जो केमिकल्स होते हैं, इन सारे केमिकल्स को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, और इन सब को डिस्कवर किया गया। तो इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को लॉस हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ पूरे एक इकोसिस्टम में जो अलग अलग जो हमारे ट्रॉफिक लेवल है, उन ट्रॉफिक लेवल्स में ये सारे केमिकल्स जा रहे हैं। क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अल्टीमेटली कोई भी कंज्यूमर होता है या फिर इकोसिस्टम का कोई भी ट्रॉफिक लेवल होता है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में प्रोड्यूसर से ही एनर्जी को ऑब्टेन करता है, फूड को उसको लेता है, फूड को लेता है। ठीक है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी अब नीड बहुत बढ़ रही है, जैविक खेती। और अगले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जैविक खेती काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल हो जाएगी। और उसमें किया क्या जा रहा है, इतनी कुछ बेसिक बातें क्या होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कि हम लोग बायो फर्टिलाइज़र्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइज़र आए हैं, उन केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को हम अब आधा करें या उसको कम करें। जैसे अभी जितना केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, वो केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र को एकदम से घटा ना दें, एकदम से ज़ीरो नहीं कर दें, वरना हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, वो वापस से घटने लगेगा। क्योंकि फर्टिलाइज़र तो अल्टीमेटली इसीलिए है ताकि हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ हो और जल्दी से हमें जो ईल्ड है वो मिले, यानी पैदावार हमें मिले। लेकिन हम इसलिए उसको ज़ीरो तो नहीं कर सकते कि हम एकदम से अचानक से केमिकल फर्टिलाइज़र्स को घटा दें या फिर माइनस कर दें अपनी खेत में से। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें धीरे धीरे करके उसको हटाना होगा। और धीरे धीरे हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और हम बायो फर्टिलाइज़र्स को केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर उसको यूज़ करें। और ऐसा करते करते हम धीरे धीरे फिर केमिकल फर्टिलाइज़र को बढ़ाएं, जैसा भी हमें रिज़ल्ट मिलता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो जितना इफ़ेक्टिव है उतना ही बायो फर्टिलाइज़र भी इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र हैं, आप सभी जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन हैं माइक्रोब्स के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जैसे फंजाई हो गया, जैसे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हो गए, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, जिनको बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। और बहुत सारी रिसर्च ऐसी हो रही है जिनमें ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी क्रॉप्स हैं, जैसे कि स्पेशली राइस हो गया यानी चावल हो गया, यानी पैडी हो गया, धान हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं अलग अलग तरह की, जिनमें अलग अलग बायो फर्टिलाइज़र्स को डालकर चेक किया जा रहा है कि वो उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, या उनका प्रोडक्शन किस हद तक बढ़ रहा है।